हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री विथ आर्यन तिवारी। तो हमने पिछले वीडियो में बात किया था कोलरास लॉ और उससे रिलेटेड जो था उसका एप्लीकेशन हमने देखा था। और उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं और जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2019, 18 और 20 का आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ठीक है, तो एक उसमें देखते हैं कि कैसे किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और उसमें जितने भी उसके एप्लीकेशन है उसको हम लोग स्टडीज में कर लेंगे उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, द मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ कह रहा है द मोलर कंडक्टिविटीज एट ए इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर सोडियम एसीटेट। तो सोडियम एसीटेट का क्या कर रहा है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी यानी लैम्डा नॉट एम लिखेंगे। और सोडियम एसीटेट है तो उसका फार्मूला क्या होता है, CH3COO होगा। और इसका वैल्यू है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर कह रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो इसको भी हम ले लेते हैं, लैम्डा नॉट एम लिखेंगे और यह Cl हुआ है। और यहाँ पर देख रहे हैं सोडियम क्लोराइड दिया हुआ है तो NaCl, तो लैम्डा नॉट जो होगा एम NaCl हो गया। और इसकी वैल्यू गिवन हुआ दिया हुआ है। ठीक है, तो कोई क्या दिया है, देखिए फर्स्ट का दिया है 91.0 तो यहाँ पे 91.0 दिया हुआ है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स यहाँ से ले लेंगे। और यहाँ पर दूसरा दिया हुआ है आपका 425.9 गिवन है और साइमन सेंटीमीटर मोल इनवर्स इसको लिख लेंगे। और यहाँ पर देखिए आपका दिया हुआ है आपका 126.4 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली एट 298 केल्विन। कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड एट एन इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो कह रहा है लैम्डा नॉट एम जो है, आप एसिटिक एसिड की वैल्यू बता दो कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखिए हमें बात करना है इसमें तो यहाँ देखो यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, देखिए सोडियम एसिड एसिटिक एसिड यहाँ पे पूछ रहा है। तो एसिटिक एसिड में देख रहे हो CH3COO माइनस कहाँ से मिल जाएगा, यहाँ देखिए सोडियम एसिटेट से मिल जाएगा। और ये बचा H, तो H प्लस कहाँ से मिलेगा, तो एसिड से मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ देखें तो इन दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमें ये मिल जाएगा। तो दोनों को क्या करते हैं हम लोग ऐड कर लेते हैं, जैसे इसका हम इक्वेशन लिख लेते हैं तो ये थोड़ा सा ईजी समझ में आएगा। देखिए आपका सोडियम एसिटेट है और यह Cl है, अब दोनों को ऐड कर दो यानी रिएक्शन करा दो। तो यहाँ से Na और यहाँ से क्या होगा Cl माइनस, तो NaCl बना लेगा। और क्या हो जाएगा आपका, देखिए CH3 है COOH, ऐसे समझेंगे CH3COO और उसके बाद H है, यहाँ H लिख लेंगे। और उसके बाद क्या है आपका NaCl है तो यहाँ हो जाएगा NaCl। ठीक है, अब यही हमें क्या करना है, लिखना है। तो हमें कैलकुलेट किसका करना है, देखो यहाँ पर हमें इसका वैल्यू निकालना है नहीं एसिटिक एसिड का, तो इसी को हम इक्वल साइन कर दें तो थोड़ा सा और इजी हो जाएगा। अभी सोडियम क्लोराइड को हमें क्या करना होगा, इस तरफ लेके जाना होगा। तो क्या मिल जाएगा आपका CH3 मिल जाएगा और COO Na मिल जाएगा और प्लस क्या मिल जाएगा, HCl मिल जाएगा और NaCl इधर चला गया तो लिखेंगे NaCl इक्वल टू हो जाएगा एसिटिक एसिड। क्लियर हो गया, ये हमें यहाँ से इक्वेशन मिल गया, मैथमेटिकली टाइप का है। ठीक है, तो ये हमें यहाँ से वैल्यू मिल गया। तो अब क्या करते हैं, फार्मूले पे जाते हैं। तो देखिए लैम्डा नॉट एम हो जाएगा, उसके बाद क्या लिखना है CH3COOH। ठीक है, इसके इक्वल क्या लिख सकते हैं आप, देखिए सोडियम एसीटेट तो लैम्डा नॉट एम लिखना है और हो जाएगा आपका सोडियम एसीटेट हो गया CH3COOH। ठीक है, और यहाँ देखिए ये Cl है तो आपको क्या करना है, प्लस लिखना है, लैम्डा नॉट है एम लिखना है और उसके बाद जो है HCl है। ठीक है, माइनस है, यहाँ देखिए NaCl माइनस NaCl है तो यहाँ माइनस लेना है, लैम्डा नॉट एम हो जाएगा और क्या हो जाएगा NaCl हो जाएगा। ठीक है, आप वैल्यू पुट कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर वैल्यू जो गिवन है आपका इसका 91 दिया हुआ है। ठीक है, कितना दिया हुआ है आपका 91 दिया हुआ है तो यहाँ पर 91 लिखेंगे। सॉरी एसिटिक एसिड का, हाँ 91 दिया है, सोडियम एसिटेट का ये Na रहेगा, सॉरी ये Na रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये था आपका सोडियम एसिटेट वो Na। ठीक, अब यहाँ पे देखिए सोडियम एसिटेट की वैल्यू 91.0 दिया हुआ था तो लिख लेंगे 91। और यहाँ पर देखिए लेमडा नॉट HCl दिया हुआ है, ये वैल्यू 425.9 दिया हुआ है। और यहाँ पर देखिए आपका HCl लेमडा नॉट एम और NaCl की वैल्यू जो दिया है वह दिया है 126.4 दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसमें से इसको ऐड कर लो और उसके बाद इसको सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो ऐड करने के बाद सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 390.5। ठीक है, तो 390.5 जो होगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन इसमें से बहुत इजी आते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यहाँ मेरा अगला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन।
ठीक है, फॉर सोडियम आयोडाइड। तो सोडियम आयोडाइड का दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे लेमडा नॉट यम दिया हुआ है और Na, ठीक है, Na हो गया। और उसके बाद ये दिया हुआ है यहाँ पर देखिए सोडियम एसीटेट का दिया हुआ है, तो लेमडा नॉट यम है और यहाँ पर सोडियम एसीटेट है, तो देखिए CH3 है, COO Na है, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया हुआ है मैग्नीशियम एसीटेट दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं लेमडा नॉट यम और मैग्नीशियम एसीटेट है, तो इसका जो फार्मूला है तो लिख लेंगे CH3 है, COO, ठीक है। और उसके बाद जो है इसका होल लिख लेंगे, तो होल ट्वाइस है, उसके बाद क्या है Mg है, ठीक है। तो ये मिल गया हमें। अब इसका वैल्यू दिया है, पहले का वैल्यू देखिए क्या दिया हुआ है, 12 पॉइंट जो है 69 दिया हुआ है साइमन, देखिए साइमन सेंटीमीटर, यहाँ पर साइमन दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर साइमन लिखना है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। तो साइमन हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स लेना है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको आप सही कर लेंगे, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक। और उसके बाद देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन, अगला जो है इसका वैल्यू जो है 99.10, तो 9.10 गिवन है। और यहाँ पर देख रहे हैं इसकी वैल्यू जो दिया है मैग्नीशियम एसीटेट का, वो दिया है आपका 18.76 दिया है, और ये साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है, ये है, और साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे हमें देखना है क्या पूछ रहा है कि रिस्पेक्टिवली राइट व्हाट इज द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ मैग्नीशियम आयोडाइड। तो मैग्नीशियम आयोडाइड का क्या पूछ रहा है, मोलर कंडक्टिविटी, तो लेमडा नॉट लिखेंगे और मोलर कंडक्टिविटी जो है लेमडा एम है और उसके लिखेंगे Mg और I2 हो जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो आपको ध्यान में रखना है कि Mg कहाँ से मिलने वाला है। तो देखो Mg यहाँ पर इक्वेशन नंबर, अगर हम इक्वेशन लिख देते हैं तो फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, और उसके बाद क्या हो गया आपका, ये थर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड के से अगर देखें तो यहाँ पर देख रही है मैग्नीशियम कहाँ से मिल रहा है आपको, थर्ड से मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आयोडीन कहाँ से मिलेगा, तो फर्स्ट से, तो फर्स्ट और सेकंड में हम देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर रिएक्शन लिख लो तुरंत, देखो CH3 है, COO है, का होल ट्वाइस है, Mg है, ठीक है, का होल ट्वाइस है, उसके बाद क्या है आपका Mg है, होल ट्वाइस है, उसके बाद Mg, उसके बाद फर्स्ट इक्वेशन जोड़ना पड़ेगा। देखो फर्स्ट और सेकंड को क्या कर लो, ऐड कर लो, सॉरी थर्ड और फर्स्ट को क्या करो, ऐड कर लो। उसके बाद क्या है आपका सोडियम आयोडाइड है, तो Na लिखना होगा। अब देखो इन दोनों का अगर आप देख रहे हो, ठीक है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से अगर देखो तो एसीटेट है तो CH3 होगा, COO माइनस है तो CH3 COO माइनस 2 हो गया। Mg देख रहे होगे तो Mg कितना है आपका 2+ में आता है, और Na यहाँ से निकलेगा तो Na प्लस में, और I क्या होगा माइनस में। तो अगर यहाँ पर देखो तो Na जो है, देखो ये एक एसीटेट बना लेगा, सोडियम एसीटेट हो जाएगा, वो Na का 1+। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि हमें जो मिलने वाला है वो मिलने वाला है सोडियम एसीटेट, यहाँ से ऐसे सोडियम एसीटेट हो जाएगा। और इसका नंबर देख रहे हैं कि आपका 2 है, देखिए सोडियम आयोडाइड कितना है, 1 है, तो इसमें हमें सोडियम एसीटेट अगर बनाना है तो इसका मतलब है यहाँ भी हमें Na की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको हम 2 लगा लें, तो यहाँ हो जाएगा Na+ और I माइनस, ठीक है। तो इसका Na कहाँ चला जाएगा, यहाँ, तो हम कहेंगे 2 एसीटेट मिल जाएगा। और मैग्नीशियम देख रहे हैं 2+ में है, तो 2I यहाँ से मिल जाएगा, तो क्या बन जाएगा Mg I2 मिल जाएगा। तो ये हमें थोड़ा सा इक्वेशन मिल जाएगा, और इसी की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे हमें जो कैलकुलेट करना है वो क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है Mg, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो लेमडा नॉट क्या हो जाएगा, Mg है, और उसके बाद क्या है I2, ठीक है। लेमडा नॉट Mg I2 की वैल्यू जो होगी, अब आप देखो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको हम अगर इक्वल सपोज कर लेते हैं तो इसको इधर ले जाना पड़ेगा, तो हमें जो फाइनल इक्वेशन मिल जाएगा वो क्या मिल जाएगा, CH3 COO का होल ट्वाइस हो जाएगा, और Mg हो जाएगा, और +2 NaI हो जाएगा, और माइनस इधर के लेके जाएंगे, इक्वल के इस तरह ले जाएंगे तो माइनस याद लिख लेंगे, तो यहाँ जाएगा 2, और यहाँ जाएगा सोडियम एसीटेट, ये मिल जाएगा सोडियम एसीटेट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, सोडियम एसीटेट Na हो जाएगा, और उसके बाद इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका Mg I2, क्या हो जाएगा Mg I2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब Mg I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर है Mg I2, तो Mg I2 इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, तो हम ये कह सकते हैं ये इक्वेशन लिख लेना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लेमडा नॉट हो जाएगा, और यहाँ पर CH3 है C, और डबल O का होल कह सकते हैं ट्वाइस है Mg है,
और उसके बाद क्या लिखना है 2 Na, तो 2 लिख लेना है आगे। उसके बाद इनफाइनाइट डाइल्यूशन होगा, मोलर क्वांटिटी किसका, इनफाइनाइट डाइल्यूशन मोलर क्वांटिटी ऑफ सोडियम आयोडाइड, तो यहाँ पर लिखेंगे Na, ठीक है। और इसके बाद माइनस देख रहे हैं सोडियम एसीटेट है, तो यहाँ पर देखिए 2 आगे लिख लेना है, लैम्डा नॉट हो जाएगा m और हो जाएगा आपका CH3COONA, ठीक है। ये हमें मिल गया इक्वेशन। तो अब क्या करना है, इसकी वैल्यू को पुट करिए। देखिए आपका मैग्नीशियम एसीटेट की वैल्यू है आपका 18.76 है, और प्लस सोडियम आयोडाइड का देख रहे हैं 12.69 है, तो 12.69 इंटू 2 भी है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस यहाँ पे देख रहे हैं 2 है। लेमडा नॉट एसीटेट का वैल्यू देख रहे हैं 9.10 है, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करेंगे तो आपका लास्ट में जो आएगा वो आ जाएगा आपका 25.96, कितना आ जाएगा 25.96 आ जाएगा, ठीक है। 25 हो जाएगा, उसके बाद साइमन हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और मोल इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है द मोलर कंडक्टेंस, ठीक है, मोलर कंडक्टेंस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड एट, ठीक है। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड मोलर कंडक्टेंस दिया हुआ एट कंसंट्रेशन, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन 2 दिया हुआ, ठीक है। तो एट कह सकते हैं 1 कंसंट्रेशन है, यानी C है, और या हम इसी को CM लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू दिया है 0.1 दिया हुआ है, और फर्स्ट कंडीशन है, और ये सेकंड कंडीशन में क्या गिवन है उसको देख लेते हैं। तो कंसंट्रेशन एंड क्या रहा 0.1 कंसंट्रेशन है EM, एंड उसके बाद 0.01, ठीक है। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन दिया है 0.001 M, R, ठीक है, 3.6 एंड 34.0 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स दिया हुआ, ठीक है। तो इसकी वैल्यू दिया है लेमडा नॉट लेमडा एम दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो यहाँ लेमडा नॉट एम नहीं कह सकते, रीजन क्या है, यहाँ पे यहाँ एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन नहीं कहा है, तो इसमें हम कह सकते हैं एक एनी कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो लेमडा एम लिखते हैं। और ये किसका है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला NH4OH है, और इसकी वैल्यू जो है 0.1 के ऊपर क्या दिया हुआ है 3.6 दिया हुआ है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, और मोल इनवर्स में दिया हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं कि सेकंड कंडीशन के लिए कितना दिया हुआ है लेमडा एम, तो लेमडा एम की वैल्यू जो दिया हुआ है लेमडा एम ऑफ सोडियम अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो NH4OH दिया हुआ है, और इसकी वैल्यू दिया है 34.0, ठीक है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, और मोल इनवर्स गिवन है, ठीक है। अब कह रहा है कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो इसका अल्फा कैलकुलेट करना है, ठीक है, एट दीज कंसंट्रेशन, यानी दोनों कंसंट्रेशन पे आपको अल्फा कैलकुलेट करना होगा। अब इसके लिए गिवन वैल्यू है कि मोलर कंडक्टेंस एट ए इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। तो मोलर कंडक्टेंस दिया है लेमडा एम, ठीक है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब लेमडा नॉट एम, और फॉर द अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड का दिया है वैल्यू, तो ये कितना है 271.1, ठीक है। ओ मिनवर्स है, देखो यहाँ पे ओ मिनवर्स दिया है, तो आप ओ मिनवर्स लिखिए या साइमन लिखिए, दोनों बात एक ही है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर या ओ इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू जो होगी इनके लिए भी यही लागू होगी, तो लेमडा नॉट एम लिखेंगे, और उसके बाद जो है वैल्यू जो है आपका 27.1 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स हो जाएगी, ठीक है। अब क्या करना है, कैलकुलेट करिए अल्फा, तो अल्फा इक्वल टू क्या होता है लेमडा एम बाई क्या होता है लेमडा नॉट एम, ये हमें फार्मूला मालूम है डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आप पुट कर दीजिए, तो लेमडा एम की वैल्यू आपका 30.6 है, और इसकी वैल्यू है आपका 271.1 है, ठीक है। या तो लिख सकते हो आप 36.2711। अब इसको आप क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 0.0, ठीक है, 0.013, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखेंगे, ये आ जाएगा अल्फा की वैल्यू। तो ध्यान में रखना कभी कभी वैल्यू कभी कभी क्या करते हैं एग्जाम में उल्टा पुट कर देते हैं, लेमडा नॉट एम ऊपर लिख देते हैं, लेमडा एम नीचे। तो ये बात ध्यान में रखेंगे कि इसका जो आंसर आएगा वो कभी भी वन से कम ही आएगा, यानी डेसिमल में ही आंसर इसका आने वाला है, ठीक है। तो कुछ भी होगा, तो अगर आप जब लेमडा नॉट एम ऊपर रख दोगे ना, तो कभी भी 1 से कम नहीं आएगा, ठीक है, 1 से कम नहीं आएगा। तो ये समझ जाएंगे कि हमारा जो वैल्यू है वो अच्छा पुट नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये हालांकि फार्मूला हमें याद होना चाहिए, अल्फा इक्वल टू लेमडा एम बाई लेमडा नॉट एम, लेकिन एग्जाम में क्या होता है कभी कभी प्रेशर की वजह से हम भूल जाते हैं, ठीक है।
अब दूसरा यानी फर्स्ट जो है आपका कंडीशन है उस पर क्या हो जाएगा, यानी एट 0.5 मोलर पे वैल्यू आएगी 0.013 आ जाएगी। और इसकी हम बात कर लेते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी अल्फा, ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है इसकी वैल्यू जो है अल्फा अल्फा इक्वल टू क्या होता है लेमडा एम बाई लेमडा नॉट एम, इसी को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है, कांस्टेंट नहीं बोलेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलेंगे। तो लेमडा एम बाई लेमडा नॉट एम वैल्यू क्या होगा, देखिए इसको है 34 है, वैल्यू दिया है 271.1 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको जो है आप सॉल्व कर लेंगे, तो आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.125, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की।